पाकिस्तान के लिए 2020 का साल हर मोर्चे पर बुरी खबर लेकर आया। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ की कोशिश तो खूब हुई, लेकिन पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में 2020 का साल आतंकियों के लिए काल बन गया। सुरक्षा बलों ने चुन चुन कर आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया। करीब अब तक 225 आतंकी सुरक्षा बलों ने इस साल मार गिराए। घाटी में 70% आतंकियों का सफाया हो चुका है और 2021 में भी दहशतगर्दों के लिए कोई खुशखबरी नहीं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ आखिरी रण छेड़ दिया है। ऑपरेशन 2021 में आतंकियों का संपूर्ण सफाया होने वाला है। इस बीच सरहद पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। अनंतनाग में सीआरपीएफ के काफिले पर फायरिंग की। आज भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को एक पोस्ट तबाह कर दिया। दो 2020 बना आतंकियों के लिए काल। दो 2021 में आतंक के खिलाफ आखिरी रण। पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब। इस साल 225 आतंकी भेजे गए जहन्नुम। आतंकियों की जन्नत 2020 में जहन्नुम साबित हुई। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकी घटनाओं में कमी आई। इसके साथ ही पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश भी फेल हुई। इतना ही नहीं, इस साल जम्मू कश्मीर में 225 आतंकी मारे गए, जबकि 46 टॉप कमांडर ढेर हुए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक इस साल 70% आतंकी मारे गए। मतलब 2020 घाटी में आतंक के ताबूत पर आखिरी कील साबित हुआ। कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि उसके पालतू आतंकी भारत की सीमा में घुस जाएं, लेकिन सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया। 2020 आतंकियों के लिए काल बनकर आया, जबकि घाटी के लिए शांति का साल रहा। डीडीसी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। पाकिस्तान की चुनाव बाधित करने की कोशिश नाकाम हुई। इस साल घाटी में 225 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिनमें 207 कश्मीर में जबकि 18 जम्मू में ढेर हुए। इन आतंकियों में 46 शीर्ष कमांडर शामिल थे। वहीं 635 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया, जबकि 426 हथियार जब्त किए गए। मतलब जन्नत की धरती को खून से लाल करने की नापाक कोशिशों में लगे पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को सेना ने इस साल हर मोर्चे पर नाकाम किया। इसके साथ सुरक्षा बलों का 2021 का प्लान भी तैयार है। कश्मीर में आतंक के नापाक मंसूबे को तबाह करने के लिए ऑपरेशन 2021 शुरू हो चुका है। श्रीनगर में कल 3 लश्कर आतंकियों को ढेर कर सेना ने साफ संदेश दे दिया है। एलओसी पार करने वाले हर आतंकी का स्वागत सेना गोली से करेगी। सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया। इसमें बड़ी सफलता भी मिली। हालांकि इस दौरान कुछ जाबाजों को शहादत देनी पड़ी। एक तरफ सेना आतंकियों के लिए काल है, तो दूसरी तरफ आम कश्मीरियों के लिए ढाल है। ये तस्वीरें सबूत हैं कि कैसे कश्मीर में आतंकियों के सामने हमारे सेना के जवान दीवार बनकर खड़े हैं। के बाद आप देख सकते हैं कि गन शॉट की आवाज हुई। इसका मतलब कि टेररिस्ट सरेंडर नहीं करना चाहता है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां बरसा रहा है। और क्योंकि गोलियां वहां से आ रही है पहले, तो टेररिस्ट जो आर्मी के लोग हैं, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो ऐसे एनकाउंटर्स में पार्टिसिपेट करती है, तो उनको पूरा मौका मिल जाता है कि अगर टेररिस्ट ने आप पे फायर किया है तो आप रिटेलिएट करो। जी हाँ, रिटेलिएशन तभी होता है जब पहला फायर
टेररिस्ट की तरफ से आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो हमारे सुरक्षा बल है ये किस तरह से इस घर के अंदर जाएंगे और अंदर जाके किस तरह से वो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रिल जो होती है कि आपको टेररिस्ट को मारना है, लेकिन साथ में कि आपको जख्मी नहीं होना है, कि आपके साथी जो है उनको जख्मी न हो, उनको चोट न लगे। इधर एलओसी पर भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक जवान ढेर हो गया, जबकि पाकिस्तान का एक पोस्ट तबाह हो गया। सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है। जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट पूरी तरह से सफलता स्वरूप जमीनी स्तर पे उसको कार्यान्वित किया गया है, जिस तरह से सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ज़्यादा कारगर और इफेक्टिव बनाया गया है, जिस तरह से हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क लोकल्स का फ़ायदा उठा के उनसे जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सूचना मिलती रही है उसका फ़ायदा उठाया गया है, जिस तरह से CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ज़मीनी स्तर पे कार्यान्वित की गई है, सैटेलाइट के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादियों का जो मूवमेंट है उस पर कंट्रोल किया गया है, उस पर मॉनिटर किया गया है। ये सब कारण है जिसके कारण आतंकवाद की घटनाओं में गिरावट हुआ है। जैसे जैसे कश्मीर से आतंकियों का सफाया हो रहा है, आतंकियों के आकाओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन चौकस जवानों के आगे उसे मुंह की खानी पड़ती है। आतंकिस्तान को भारत की सेना ने साफ संदेश दे दिया है कि 2021 में आतंक से आखिरी रण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक टाइम्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ अराजकता ही पाकिस्तान की एकमात्र पहचान है, बल्कि आतंकवाद परस्त होना भी उसकी एक पहचान में शामिल है। आतंकवाद के पालनहार पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह भ्रम था कि सीमा पार बैठे वो जम्मू कश्मीर को दहशत के दरिया में डुबो देंगे। पता नहीं कंगाल पाकिस्तान को कहां से यह भ्रम हो चला था कि जम्मू कश्मीर की आवाम उसके भेजे दहशतगर्दों की वजह से खौफजदा रहने के लिए मजबूर रहेगी। सीमा पार से भेजे गए मुट्ठी भर भाड़े के टट्टू दहशतगर्दी के जरिए जम्मू कश्मीर की फिजाओं में डर पैदा कर देंगे और हम देखते रहेंगे। 73 साल पहले भारत की तरफ से मिले 55 करोड़ की भीख की वजह से अस्तित्व में आया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की खुशहाली की नींव आतंकवाद की दीमक के जरिए खोद देगा और हम चुप रहेंगे। हालांकि अब पाकिस्तान को भी यह पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद सुरक्षा बलों को 72 हूरों का पता है, जहां बिना वक्त गवाए वो एक एक कर सभी आतंकियों को भेजने पर तुले। चाहे भारत की सीमाओं से सटे इलाके में आतंकियों का पोषक पाकिस्तान आतंकवाद की जितनी भी खेती कर ले, उसकी फसल सुरक्षा बलों की कार्रवाई की आंच सह नहीं पाएगी। हो भी तो यही रहा है। साल 2020 भी पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों के लिए काल साबित हो गया है। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई से पाकिस्तान के पास आतंकियों का अकाल हो गया है। उसके हुक्मरान समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसे 72 हूरों की घुट्टी पिलाएं ताकि वो जम्मू कश्मीर की सरजमी पर आतंक बरपा सके। मेरे कहने का मतलब है, अगर आतंकवाद पाकिस्तान के लिए इबादत की तरह है तो आतंकी भी उसके लिए फरिश्ते से कम नहीं। हालांकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई की वजह से उसके पास मौत के फरिश्तों की कमी हो गई है। इस्लामाबाद में बैठे इमरान खान और दूसरे पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह समझ नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर में अपना आतंकी अभियान अब किसके भरोसे आगे बढ़ाएं, किसके हाथों में चीन से भीख में मिले हथियार थमाएं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए साल 2020 किसी बुरे सपने की तरह है। सिर्फ इसी साल भारतीय सेना, केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब तक इस साल 225 आतंकवादी ढेर हुए, जिनमें सिर्फ कश्मीर में 207 आतंकियों को 72 हूरों के पास भेज दिया गया है, जबकि जम्मू इलाके में सुरक्षा बलों के हत्थे 18 आतंकी चढ़ गए। ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान इस साल 46 टॉप कमांडर काल के गाल में समा गए, जबकि इसी साल 635 आतंकी भी गिरफ्तार हुए। इस साल जम्मू कश्मीर में 100 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन सफल रहे।
लेकिन आतंकवाद के खिलाफ छेड़े गए अभियान के लिए हमें कीमत भी चुकानी पड़ी। हमारे कुछ वीरों जाबाजों को अपनी शहादत भी देनी पड़ी। पाकिस्तान के इशारों पर आतंक फैलाने वाले आतंकियों से लोहा लेते हुए पुलिस के 16 और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 44 जवान शहीद हो गए, लेकिन 225 आतंकवादियों को जहन्नुम की सैर भी करवाई है। शायद हमारे इन्हीं जाबाजों की वजह से पाकिस्तान अब हमसे सीधे टकराने की जुर्रत नहीं कर पाता। वीरों और योद्धाओं की तरह सामना करने के बजाय वो कई दशकों से भारत के साथ छद्म युद्ध लड़ रहा है। शायद यही वजह रही कि 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर को लेकर सेना और सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदली। नई रणनीति यह थी कि कश्मीर घाटी में जो आतंक का चेहरा या फिर पोस्टर बॉय बनने की कोशिश करे, उसको जल्द से जल्द जहन्नुम की सैर करवा दी जाए। ऐसे कई आतंकी थे जिन्होंने आतंक का दामन थामा, लेकिन 2 महीने के अंदर ही ढेर कर दिए गए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद की राह पर ढकेलने और घाटी की शांति में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि नापाक इरादे पूरे होने से पहले भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की वजह से वो 72 हुरों के पास पहुंच गए। इस साल दहशत फैलाने वाले 225 आतंकवादियों के खात्मे के बाद पाकिस्तान यह तय नहीं कर सका और तय नहीं कर पा रहा कि कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए वो किसे तैयार करे। साल 2017 में शुरू किए गए ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से कम 800 से ज्यादा आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जिसे यह पता ना हो कि 1947 से पाकिस्तान कश्मीर और अपनी गंदी नजर कश्मीर पर गड़ाए बैठा है। यानी पूरी दुनिया में कंगाली, कुव्यवस्था और आतंकवाद के लिए बदनाम पाकिस्तान के हुक्मरान सोते जागते सिर्फ एक ही सपना देखते हैं कि कैसे भारत के कश्मीर को हथिया लिया जाए। हालांकि पिछले 73 साल में ऐसे 4 मौके आए जब पाकिस्तान के हुक्मरानों को और वहां की सेना को अपनी हैसियत पता चल गई। सीधे सीधे भारत से टकराने और अंजाम और फजीहत पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने झेलनी पड़ी। एक बार तो भारत से टकराने का खामियाजा भी आतंकवाद परस्त इस देश को ऐसा भुगतना पड़ा कि उसके हाथ से पूर्वी पाकिस्तान निकल गया, जिसे अब दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। बांग्लादेश की आजादी में भारत का एक बहुत अहम योगदान अब भी बेलगाम हुक्मरानों की आंखों में चुभता है। पाकिस्तान को अगर सबसे ज्यादा कोई चीज परेशान करती है वो ये कि कैसे बांग्लादेश को भारत ने उससे अलग किया और एक नया मुल्क बना। यह ऐसा कांटा है जो उसे रह रह कर चुभता है। पिछले 7 दशकों से सिर्फ दूसरे देशों के खैरात पर पल रहे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश रचने में वक्त बताया। कभी कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें मजबूत करके, तो कभी कश्मीर में अलगाववाद को हवा देकर। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने साहस की वजह से पाकिस्तान की ये दोनों तरकीब नस्तो नाबूद कर दी, जबकि हमारी पिछली कुछ सरकारों की खराब नीतियों की वजह से पाकिस्तान को कश्मीर के खिलाफ साजिश रचने का कई बार मौका मिला। हालांकि कई मौकों के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर के खिलाफ अपनी मंशा को अंजाम नहीं दे सका। इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर उसकी बौखलाहट रह रह कर सामने आती है। 2014 के बाद से पाकिस्तान और उसके हुक्मरान सिर्फ बौखलाहट ही महसूस कर रहे हैं। पिछले 5 अगस्त को भी भारत ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी कि वो चाहकर कभी उसके दर्द को भूल नहीं सकेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला किया, जिसके बाद तो मानो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर टूट गई और देखते ही देखते 1 साल के अंदर 225 आतंकी ढेर हो गए। घुसपैठ की कोशिशों पर पानी फिरने की वजह से पाकिस्तान को अब जम्मू कश्मीर के स्थानीय आतंकियों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी शामत आ गई। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में आतंकियों का अकाल पड़ गया है। अब जम्मू कश्मीर में उन्हें आतंकी तलाशे नहीं मिल रहे, जिसके बाद पाकिस्तान के कम समझ वाले नेताओं और आईएसआई की ऐसी हालत हो गई है कि काटो तो खून नहीं, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई है।